हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 5 का अंतिम श्लोक है और श्लोक नंबर है 29। इतने इम्पोर्टेंट श्लोक है कि हम इस श्लोक को अगर समझ लें तो भगवान बोलते हैं कि तुरंत शांति मिल जाएगी आपको। तो आप लोग ध्यानपूर्वक इस श्लोक को समझिएगा और इसको हम अच्छा से जितना हो सके मैं आप लोग को बताने का कोशिश करूँगा। तो श्लोक नंबर मैं पढ़ता हूँ। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वराम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्मा माम शांतिम ऋक्षति। मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परम परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। हरे कृष्ण। आज सब लोग भोक्ता बनना चाहते हैं संसार में, लेकिन भोक्ता बनने के लिए प्रयास कर रहे हैं और बनने के लिए भोक्ता तो असली में वो नहीं है। भगवान बोलते हैं भोक्ता कौन है? मैं ही हूँ। अगर बोल सकते हैं कि कृष्ण क्यों अकेले भोक्ता रहेंगे? हम भी भोक्ता हैं, तुम भी भोक्ता हो, सब लोग भोक्ता हैं, सब लोग भोग करते हैं, लेकिन असली भोक्ता आप नहीं हैं। भगवान श्री कृष्ण ही भोक्ता हैं। पूरे संसार को जो भोग्य है, जैसे हम लोग खाना खाते हैं, भोजन करते हैं, वो बनाते हैं भगवान कृष्ण। हम एक चीज़ भी नहीं बना सकते हैं। अन्न जो कौन बनाता है? आदमी बनाता है बैठकर। हम लोग ज़मीन में बो देते हैं, क्या वहाँ बैठे रहते हैं, देखते रहते हैं कैसे बना रहे हैं। वो भगवान की शक्ति, अचिंत्य शक्ति से वो बीज अंकुरित होता है, पौधा बनता है और फिर सिंचाई होती है, धूप की रोशनी पड़ती है उसके ऊपर, सिंचाई होती है, फिर बढ़ता है, फिर अन्न बनता है, फूल पत्ती बनता है। फिर तो इस प्रकार से भगवान बनाने वाले हैं और हम लोग खाते हैं। तो ये मत समझिए हम लोग खाते हैं तो हम पचा भी लेंगे, नहीं। भगवान बोलते हैं मैं ही पचाता हूँ। तो हाँ, अद्भुत बात बता रहे हैं कि खाने वाला वही है, वही पचाने वाले हैं और वही बनाते हैं। तो हम लोग सिर्फ मिथ्या अहंकार में आकर हम लोग बोलते हैं कि भोक्ता मैं ही हूँ। तो आप भोक्ता बिल्कुल नहीं है, ये बात भूल जाइए। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि भोक्ता, और इस चीज़ को कोई अगर समझ लेता है कि भोक्ता मैं नहीं, भगवान है, कृष्ण भोक्ता है, तो तुरंत शांति मिल जाएगी। एक बार की बात है, वृंदावन की लीला है। भगवान श्री कृष्ण जब कालिया दमन करके सब लोग जब इकट्ठा हुए तो उस समय शाम हो गई थी। तो शाम हो जाने के कारण सब लोग वृंदावन वासी, ब्रज के जितने सब थे, ग्वाल बाल गोपियाँ, नंद महाराज, सारे सब उधर सो गए रात को। तो अचानक भगवान की दैवी इच्छा से वहाँ आग लग गई। तो आग लग जाने के कारण सब लोग सोए हुए तो सब धीरे धीरे उठ गए। फिर सब चिल्लाने लगे, हे बलराम, हे कृष्ण, बचाओ बचाओ बचाओ। तो भगवान श्री कृष्ण उठे और बोले कि शांति रहो, शांति बनाओ। उस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण बोले कि आप लोग सब कोई मतलब ये नहीं करने की ज़रूरत है। और भगवान सब बोले कि आग बंद कर लो। और भगवान श्री कृष्ण सब उनके अग्नि जो हुआ था सब इकट्ठा करके अपने मुंह में पी गए। और कोई बोल सकता है मैं ही भोगता हूँ, अब आग पी सकते हैं? नहीं पी सकते हैं। तो भगवान भी ऐसा कार्य कर सकते हैं अद्भुत, इसीलिए बोल रहे हैं मैं भोगता हूँ, भोगता मुझे मान लो, तो आपको पूरी तरह शांति मिलेगी। एक पॉइंट चर्चा किया, लेकिन अगला फिर बताते हैं यज्ञ तपसा। हम लोग तपस्या करते हैं, तो तपस्या का भोक्ता कौन है? वही है, कृष्ण ही है। जितने सारे जो भी योगी हो, नागा बाबा हो, सब कुछ हो, वही है। या असली में यज्ञ तपसा के मालिक वही है। योगी का योगेश्वर, एक भगवान कृष्ण का नाम है योगेश्वर। तो जितने अष्टांग योग साधना जितने करते हैं सारे भोक्ता का वही है, यज्ञ का भोक्ता वही है। इस प्रकार से हम भगवान भी बोलते हैं शक्ति मैं ही देता हूँ तपस्या करने का और भोक्ता मैं ही हूँ। तो सिर्फ हम लोग झूठ का मिथ्या अहंकार में फंसे रहते हैं।
ये त्याग दीजिए और भगवान श्री कृष्ण को, भगवान के साथ तपों का भोक्ता उन्हीं को मानिए। फिर आगे बोलते हैं सर्वलोक महेश्वरम। आज हम लोग बोलते हैं कि मैं इस दुकान की मालिक हूँ, मैं इस कंपनी की मालिक हूँ। तो इस प्रकार से ये बातें बहुत करते हैं। और कोई बोल सकते हैं मेरी संपत्ति है, मेरे घर है, परिवार है, मेरी पत्नी है, संपत्ति है, सारे जितने मेरे ज़मीन है, मैं ज़मींदार हूँ, इस मालिक हूँ। लेकिन भगवान बोल रहे हैं सर्वलोक महेश्वरम। कोई ऐसा नहीं बोल सकता है कि मैं सर्वलोक महेश्वरम, सारे लोगों का ईश्वर मैं ही हूँ। भगवान श्री कृष्ण यहाँ बात कर रहे हैं कि सारे लोगों का ईश्वर मैं ही हूँ। जैसा भगवान श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं तो सृष्टि उत्पन्न होती है और संहार होता है। ऐसा कर सकते हैं आप? नहीं कर सकते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ करके दिखाते भी हैं और कह भी रहे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ कहते हैं, करके भी दिखाते हैं। तो सारे लोगों का ईश्वर श्री कृष्ण है। और उतना ही तो छोड़ दो, बोले कि क्या मतलब है, लोगों का ईश्वर है तो अपना तो जीना खाना चल रहा है मेरा। लेकिन नहीं, मैं सुहृद सर्वभूतानाम, सारे जीवात्माओं के मैं सुहृद हूँ। ये मत समझिए कि मैं हिंदुओं के लिए हूँ, मुस्लिम के लिए नहीं हूँ, अलग चीज़ अलग लोगों को नहीं हूँ, कुत्ता के बिल्लियों को नहीं हूँ, बीच पेड़ का नहीं हूँ, सारे जीवात्मा के मैं सुहृद हूँ। सुहृद सर्वभूतानाम। सोच लीजिए, भगवान बोलते हैं ईश्वर सर्वभूतानाम हृदयेश्वर तिष्ठति। सारे जीवों के हृदय में मैं बैठा हूँ और सारे जीवों का हृदय को कष्ट को मिटाता हूँ। और उसकी जितनी इच्छा होती है, जितना वो कर्म के हिसाब से मिलने वाला, मैं सबको पूर्ति करता हूँ। तो भगवान कितना सुहृद है। सुहृद मतलब एक 3 प्रकार से समझ लीजिए। एक मित्र होते हैं, एक बंधु होते हैं, एक सुहृद होते हैं। आपके बंधु जो है मरने तक जहाँ तक जाएंगे, जहाँ तक आप अंतिम संस्कार हो गए और मरने जलाने तक वहाँ तक जाएंगे, शमशान घाट तक जाएंगे, उसको बंधु बताया गया है। और मित्र हुआ है जो आपके कुछ देते हो तो वो भी आपको देता है। तो ये मित्रता क्या है? मित्रता का भाव रहता है। और सुहृद जो आपको सिर्फ हित समझता है, आपको ही सिर्फ मतलब कैसे सुख रहे, कैसे शांति से रहे, कैसे आनंद से रहे, उसको बताया गया सुहृद। तो भगवान श्री कृष्ण हमको हमेशा तत्पर रहते हैं कि ये कैसे बेचारा आनंद में रहे, कैसे सुखी में रहे, कैसे समृद्ध में रहे। वो अपने धाम बुलाने के लिए आप तत्पर रहते हैं कि चलो अपने धाम, यहाँ क्या कर रहे हो। तो परम धाम बुलाने के लिए हर बार आते हैं, साधुओं भेजते हैं, शास्त्र भेजते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण सुहृद है। और इस चीज़ को जो जान जाता है उसको क्या बोलते हैं? ज्ञात्मा शांति मृक्षति। शांति हो जाती है। शांति का सूत्र अपने बांध लीजिए। क्या क्या? कृष्ण जो है भोक्ता है, वो सारे यज्ञ को तपों का भोक्ता है और सारे लोगों का ईश्वर है और सुहृद है। तो 3 चीज़ जो है, ये भोक्ताराम, एक तपसा, सर्वलोक महेश्वरम, सुहृद सर्वभूतानाम। सारे लोगों का ईश्वर सुहृद है और भोक्ता है। 3 चीज़ है, तो इसको तुरंत शांति मिल जाएगी। इस प्रकार से आप समझिए, आपकी दुकान है तो आप समझिए दुकान है भगवान श्री कृष्ण को, वही मालिक है, मैं नौकर हूँ। आपके पास बहुत बड़ा फैक्ट्री है तो आप समझिए भगवान श्री कृष्ण इस फैक्ट्री का मालिक हैं। आपके बहुत अच्छे सुंदर बच्चे पढ़े लिखे विद्वान हैं तो भगवान श्री कृष्ण के संतान समझकर उनको पालन कीजिए। तो इस प्रकार से एक कला है सीखने का, जीवन में रहने का और फिर भगवान के धाम जाने का। एक बार की बात है, श्रील प्रभुपाद जब अमेरिका में थे, प्रचार चल रहा था, उसमें उतना डेवलप नहीं हुआ था इस्कॉन। तो उसमें प्रभुपाद जी निकाले थे पीस फार्मूला, शांति का सूत्र। शांति का सूत्र बताए थे। क्या बताए थे? भोक्ताराम्य तपसा सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्मा शांति मृक्षति। ये शांति का सूत्र है। हम इस चीज़ को अगर समझ लेंगे तो सारे समस्या, सारे शांति मिल जाएगी। कृष्णा भोक्ता है, सारे लोगों का ईश्वर है और सुहृद है। तो इस प्रकार से निश्चित रूप से शांति मिलेगी और भगवत गीता का आपको असली फल मिलेगा। ठीक है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। फिर अगला चैप्टर जो है ध्यान योग चालू होने वाला है। तो कर्म योग के बारे में सारी चीज़ बता दिए हैं, कर्म योग कैसे करना चाहिए, और सारे विज्ञान पूर्ण होकर हम कर्म करेंगे तो संसार में सुखी रहेंगे और अपना घर वापस चले जाएंगे भगवान के धाम, वैकुंठ धाम। तो हम कल से चालू करेंगे अध्याय 6 और ध्यान योग। ओके, हरे कृष्णा।